दायित्व हिंदी प्रेरक कहानी। बेटा, गाड़ी साफ कर दूं? रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार को पेट्रोल पंप पर रोका, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया। नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूं। यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा। बेटा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग व्यक्ति की हालत देखकर रंजीत को उस पर दया आ गई। अंकल, मैं आपको 10 रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। यह कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा, मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, यह भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यह कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतजार करूंगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की जरूरत होगी। यह कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देखकर रंजीत हैरान हुआ। उस बुजुर्ग व्यक्ति उसे आम इंसान नहीं लगा, इसीलिए रंजीत अपनी कार छोड़कर उस बुजुर्ग के पीछे आया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा। आप कहाँ रहते हैं? रंजीत ने पूछा। यहीं। यहाँ कहाँ? यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? रंजीत ने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, घर था, लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा था। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। एक विदेश में और दूसरा यहीं इसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर। मुझे लगता है उन दोनों की कमाई अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? रंजीत ने कहा। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है। 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है। 25-30 लाख की गाड़ी में चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू छलकने आए। अंकल, आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया। कहा, बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूं तो उन सब चीज़ों का अब मैं क्या करूंगा? फिर भी अंकल, आपको उनसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाजा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहने को नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूं, तो आप मेरी कार पर जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे साफे से झटपट उसकी कार पर जमी धूल को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी पर जमी धूल को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़ बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो वहां गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया। बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है।
रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया, नहीं अंकल, वहां भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। मित्रों, इस कहानी से आज की पीढ़ी भौतिकता के चकाचौंध में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति भाव संवेदना शून्य भोगवादी फसल तैयार करती है। क्या उस बुजुर्ग ने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसकी खुशहाली के लिए अपने दायित्वों की पूर्ति कर गलती की? यह आज के माहौल में बच्चों के लिए विचारणीय है। शायद बुजुर्ग ने अपने बेटों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने में ध्यान नहीं दिया, अपने धर्म से जोड़कर नहीं रखा। अच्छे संस्कार न सिर्फ बेटे को बल्कि अपनी पुत्री को भी दें। शायद आपकी बेटी जिस घर में जाए उस घर में ऐसी स्थिति न आने दे। बच्चों को सदैव ईश्वर से जोड़कर रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की प्रेरक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।